वेलकम टू कनेक्टेड क्लासरूम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फिज़िक्स इंस्ट्रक्टर। प्रीवियस लेक्चर में हमने एको को डिस्कस किया था और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड को डिस्कस किया था, जिसमें हमने देखा था कि साउंड वेव चूँकि एक वेव है तो इसके लिए ये कंपलसरी है कि वो रिफ्लेक्शन भी करे, रिफ्रैक्शन भी करे और डायफ्रैक्शन भी करे। और इसके साथ साथ हमने एक स्पेशल टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन को डिस्कस किया था जिसे हमने एको का नाम दिया था। तो आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्यूस्टिक्स को। सो एक्यूस्टिक क्या होती है हम देखते हैं। ओके तो हम डिफाइन कर लेते हैं इसको। एक्यूस्टिक्स एक्यूस्टिक्स जो है ये एक ऐसी ब्रांच है, यानी कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with sound, या आप कह लें कि nature of sound, its production, characteristics, transmission and its effects। जी, तो एक्यूस्टिक्स जो है फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम साउंड को स्टडी करते हैं कि साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी हो सकती हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डायफ्रैक्शन। इसी तरह से हमने देखा कि साउंड की प्रोडक्शन कैसे होती है, उसके लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं हम यूज़ कर सकते हैं साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए। इसी तरह से साउंड को ट्रांसमिट कैसे किया जा सकता है, ये भी हमने देखा था कि साउंड चूँकि एक मैकेनिकल वेव है तो मैकेनिकल वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है, और हम जो मीडियम यूज़ करते हैं दैट इज़ एयर। नॉर्मली जैसे आपको मेरी आवाज़ आ रही है, इसी तरह से इसके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं उसको भी हम किस में डिस्कस करते हैं, एक्यूस्टिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। ओके यहाँ तक तो हमने देख लिया कि एक्यूस्टिक्स होती क्या है। अब इसकी कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो भी आप देख सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, ठीक है, एक्यूस्टिक्स में जैसे हम स्टडी करते हैं म्यूज़िकल एक्यूस्टिक्स, को डिस्कस करते हैं। इसी तरह से हम डिस्कस करते हैं एनवायरमेंटल नॉइज़ को। इसी तरह से हम डिस्कस करते हैं इंफ्रासाउंड को डिस्कस करते हैं। इसी तरह से हम अल्ट्रासाउंड को डिस्कस करते हैं, और इसी तरह से हम वाइब्रेशन को डिस्कस करते हैं एंड डायनामिक्स, और इसकी डायनामिक्स को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ तक आपने देखा कि एक्यूस्टिक्स क्या होती है, मतलब कि साउंड से रिलेटेड, यानी कि साउंड की प्रोडक्शन, साउंड की प्रोपगेशन, साउंड की जनरेशन और साउंड की कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी ट्रांसमिशन, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो हम एक्यूस्टिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं। नाउ यहाँ तक तो हमने देख लिया। अब म्यूज़िकल एक्यूस्टिक्स क्या होते हैं, मतलब हमने देखा है कि डिफरेंट किस्म की जो मेलोडीज़ बनाई जाती हैं, म्यूज़िक बनाए जाते हैं, बीट्स बनाई जाती हैं, वो सारी की सारी भी हम इसके अंदर स्टडी करते हैं। इन्वायरमेंटल नॉइज़ ऐसी नॉइज़ होता है या ऐसा साउंड होता है, एक नॉन पीरियोडिक नॉन रिदमिक साउंड होता है जो कि काफ़ी पेनफुल होता है या अनप्लेजेंट होता है ह्यूमन बींग्स के लिए या आपके ईयर्स के लिए। ओके, इसी तरह से अल्ट्रासाउंड यानी कि ऐसे साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसीज जो हैं वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा है। इंफ्रासाउंड ऐसे साउंड जिनकी फ्रीक्वेंसीज जो है वो 20 हर्ट्ज से कम है। वाइब्रेशंस, डायनामिक्स, ये सारे के सारा जो है वो हम एक्यूस्टिक्स के अंदर क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। नाउ व्हाट इज एक्यूस्टिक प्रोटेक्शन? एक्यूस्टिक प्रोटेक्शन
यस, एक्यूस्टिक प्रोटेक्शन क्या होती है? द जस्ट अ मिनट, यस, द absorption the absorption the absorption of undesirable or unpleasant sounds unpleasant sounds with the help of soft and is smooth soft and smooth surfaces is known as acoustic protection। मतलब कि जितने भी अनडिज़ायरेबल साउंड्स होते हैं या अनप्लेजेंट साउंड होते हैं और आप चाहते हैं कि हम उनको रिड्यूस कर सकें, उनको मिनिमाइज़ कर सकें, तो इसके लिए हम ऐसी सर्फेसेस को यूज़ करते हैं जो कि सॉफ्ट होती हैं, पोरस होती हैं और इसके साथ साथ स्मूथ होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि हम जो सर्फेसेस यूज़ करते हैं वो दो तरह की होती हैं। नंबर 1 ड्रैपरीज एंड नंबर 2 रग्स। ये दो तरह की सर्फेसेस होती हैं जो कि यूज़ की जाती हैं साउंड्स को, अनडिज़ायरेबल साउंड्स को अब्जॉर्ब करने के लिए। ऑलराइट, इसी तरह से एक और फिनोमेना भी होता है, उस फिनोमेना को हम कहते हैं रेवरबिरेशंस। यस, रेवरबिरेशंस। इसको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। रेवरबिरेशंस बेसिकली होता क्या है कि किसी भी हॉल में या किसी भी रूम में जब मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती हैं तो साउंड ओवरलैप करता है। जब साउंड ओवरलैप करता है तो उससे आप साउंड को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो ऐसे साउंड को, जो कि ओवरलैप साउंड होता है, उसे हम रेवरबिरेशन कहते हैं, जो कि मल्टीपल रिफ्लेक्शन से जनरेट होता है। ठीक है, तो हम इसे डिफ़ाइन कर सकते हैं द overlapping of sound waves due to multiple reflections is known as reverberations। यस, तो जब मल्टीपल रिफ्लेक्शंस होती हैं डिफरेंट सरफेसेस से, जैसे मैं आपको बता सकता हूँ यहाँ पे कि जो रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है, जैसे कि हम इसे लिख लेते हैं, यस, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। तो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड जो है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ये किन सरफेसेस से हो सकता है? ठीक है, इसी तरह अब्जॉर्प्शन ऑफ साउंड, ये किन सरफेसेस से हो सकता है? ऑलराइट, तो ये जो रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड है ये बेसिकली होता है हमारे पास, यस, नंबर वन रिजिड सरफेसेस या फिर हार्ड सरफेसेस से।
और दूसरा स्मूथ। जो हमारे पास सरफेस रिजिड होगी, हार्ड होगी, स्मूथ सरफेस होगी, वहाँ से साउंड जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जो है वो रिफ्लेक्ट होगा। जबकि अब्जॉर्ब कहाँ पे होगा? अब्जॉर्ब ये होगा जहाँ पे हमारे पास सॉफ्ट और पोरस सरफेसेस, यानी जिनमें छोटे छोटे सुराख होते हैं। जैसे आपने जैसे फोम देखा हो, मोल्टी फोम, तो अगर आपने उसको गौर से देखा हो तो इसमें छोटी छोटी स्पेसेस होती हैं जिसे हम पोरस मटेरियल भी कह सकते हैं। और दूसरा जो है यस इर्रेगुलर सरफेसेस, इर्रेगुलर सरफेसेस। तो अगर हमारे पास ऐसा रूम है या ऐसी प्लेस है जहाँ पे हार्ड सरफेसेस हैं और स्मूथ हैं, तो वहाँ पे रिफ्लेक्शंस बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। अगर वो रिफ्लेक्शंस बहुत ज़्यादा होंगी तो वो आपस में ओवरलैप जब करती हैं तो उससे एक न्यू कॉम्प्लेक्स साउंड प्रोड्यूस होता है, जिस साउंड को हम डिस्टिंक्टली क्या है समझ नहीं सकते। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? रेवर्बरेशन। अगर मैं बहुत आसान अल्फाज में कहूँ तो रेवर्बरेशन इज़ एक्चुअली अ मल्टीपल रिफ्लेक्शंस, जस्ट इट। ओके, तो यहाँ तक हमने इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट देख लिए कि रेवर्बरेशंस क्या होती हैं। उसके साथ साथ हमने देखा कि एक्यूस्टिक प्रोटेक्शन क्या होती है, और उसके साथ साथ हमने देखा कि एक्यूस्टिक्स क्या होते हैं। ऑलराइट, अब हम मूव ऑन करते हैं बुक की तरफ। तो बुक में हमारे पास कुछ एक्यूस्टिक्स के कुछ यूजेस भी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखें तो इम्पॉर्टेंस ऑफ एक्यूस्टिक प्रोटेक्शन, जी, तो इसकी इम्पॉर्टेंस जो है वो क्या क्या हो सकती है वो हम देख लेते हैं। यहाँ देखें ज़रा। तो नंबर 1, एक्यूस्टिक जो है, अगर हम ये अनडिज़ायरेबल साउंड्स को कंट्रोल कर लेते हैं, अब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो उसके बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं। नंबर 1, हेल्थ एंड वेल बींग। यस, हेयरिंग प्रोटेक्शन, मतलब कि अगर आप उस नॉइज़ को कंट्रोल कर लेते हैं तो उससे क्या होगा कि आपके जो हीयरिंग है वो लॉस नहीं होगी। मतलब आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग ऐसे इन्वायरमेंट में काम करते हैं जहाँ पे साउंड बहुत ज़्यादा है, नॉइज़ बहुत ज़्यादा है, तो उनकी जो सुनने की जो एबिलिटी होती है वो क्या हो जाती है? इफ़ेक्ट हो जाती है। इसी तरह से मेंटल हेल्थ, अगर साउंड जो है उसको हम कंट्रोल रखेंगे तो वो स्ट्रेस को रिड्यूस कर सकता है, एंजाइटी को और आपके स्लीपिंग डिसऑर्डर्स को मिनिमाइज़ कर सकता है। और वो उसके साथ साथ प्रोडक्टिविटी एंड परफॉर्मेंस को भी क्या कर सकता है? इंक्रीज़ कर सकता है। जैसे वर्क प्लेस एफिशिएंसी, अगर आपके पास क्वाइटर प्लेसेस होंगी तो क्वाइटर प्लेसेस जो हैं वो आपको फोकस करने में जो है वो हेल्प आउट करेंगी, जिसकी वजह से आपकी एफिशिएंसी जो है काम करने की वो क्या होगी? पहले से बेहतर हो जाएगी। और इसी तरह से लर्निंग एनवायरनमेंट्स, आपने अक्सर देखा होगा कि जहाँ पे स्कूल्स होते हैं आसपास या जहाँ पे एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट किया जा रहा होता है, तो वहाँ पे कोशिश की जाती है कि नॉइज़ लेवल जो है उनको कम से कम रखा जाए ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो बेहतर तरीके से जो है वो फोकस कर सकें। ऑलराइट, इसी तरह से इन्वायरमेंटल एंड कम्युनिटी इम्पैक्ट भी इसका होता है, वो भी हम देख लेते हैं। यस, ये देखें ज़रा। यस, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, व्हाट इज़ द टिपिकल मटेरियल यूज टू मेक ड्रम हेड्स। आपने अक्सर देखा होगा, ढोल देखे होंगे, ड्रम बीट्स देखे होंगे, तो उनकी जो सरफेस होती है, जो कि वाइब्रेटिंग सरफेस होती है, वो हम किन मटेरियल से बनाते हैं? तो याद रखिएगा, जो कि कन्वेंशनल ढोल थे उनको हम एनिमल स्किन के थ्रू जो है वो बनाते थे, मतलब एनिमल स्किन को यूज़ करके वो जो सरफेस थी वो बनाते थे, जिसकी वजह से वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती थी। लेकिन मॉडर्न एज में अब हम एनिमल स्किन जो है वो यूज़ नहीं करते, बल्कि सिंथेटिक मटेरियल्स यूज़ करते हैं जो कि मोस्टली प्लास्टिक से मिलकर बने होते हैं, और उनको यूटिलाइज़ करते हैं ड्रम्स बनाने के लिए। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हो सकता है, आपको पता होना चाहिए। वाइल्ड लाइफ प्रिजर्वेशन, जी, तो अगर हम नॉइज़ को कम से कम रखेंगे तो जो एनिमल्स जो हैं जो कम्युनिकेट करते हैं डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के साथ, तो उनकी कम्युनिकेशन जो है वो कंपैरेटिवली इजी हो जाएगी। इसके साथ साथ देखें लीगल एंड रेगुलेटरी कंप्लाइंस, तो इसके साथ साथ जो है वो जैसे ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, यानी कि रेगुलेशंस जो है वो हर कंट्री ने बनाई होती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कि 70 डेसिबल और 80 डेसिबल का जो इंटेंसिटी, साउंड इंटेंसिटी लेवल है, वो सेफ कंसीडर किया जाता है। और ये रेगुलेशंस में भी है कि आपने इससे ज़्यादा जो है वो साउंड इंटेंसिटी लेवल को बढ़ाना नहीं, यानी इससे ज़्यादा आपने नॉइज़ क्रिएट नहीं करनी। तो ये कुछ रेगुलेशंस हैं,
इन पे भी काम किया जा सका है। जैसे ऑफिस में हम कर सकते हैं, इस तरह से बिल्डिंग्स को इस तरह से हम कंस्ट्रक्ट करें कि उसमें नॉइज़ को कंट्रोल करने के लिए उसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से हो कि वो नॉइज़ को कंट्रोल कर सके। टेक्नोलॉजिकल एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इनोवेशंस, जिससे न्यू जो है वो मटेरियल्स बनते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि पुराने जनरेटर्स को अगर देखा जाए तो उनकी बहुत ज़्यादा नॉइज़ होती थी, लेकिन अब हमारे पास ऐसे जनरेटर्स भी आ चुके हैं जो कि कंपैरेटिवली साइलेंट जनरेटर्स हैं, उनमें कुछ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन वो नॉइज़ जो है वो पहले से हमने क्या कर लिया है, रिड्यूस कर लिया है। ठीक है, जैसे एक और चीज़ आ गई आपके पास, विदाउट एक्यूस्टिक प्रोडक्शन पीपल कैन सफ़र हेयरिंग लॉस एंड इंक्रीज स्ट्रेस। जी, जो आपकी सुनने की जो एबिलिटी होती है, जिसे हम सेंसिटिविटी ऑफ ईयर्स कहते हैं, वो भी इससे क्या हो सकती है, इन्फ्लुएंस हो सकती है, इफेक्ट हो सकती है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेस लेवल्स जो है वो आपके इंक्रीज़ कर सकते हैं। जब आपके स्ट्रेस लेवल्स इंक्रीज़ करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी जो है वो पहले से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और डिस्ट्रैक्शन जो है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद देखें, अप्लाइंग एक्यूस्टिक्स इन बिल्डिंग डिज़ाइन। जी, आपने अगर देखा होगा, जैसे इस स्टूडियो रूम में मैं खड़ा हूँ तो आपको सिर्फ मेरी आवाज़ क्लैरिटी के साथ आ रही है, आपको कोई एको जो है वो सुनाई नहीं दे रही। उसकी रीज़न ये है कि इस स्टूडियो की जो वॉल्स हैं उसके ऊपर हमने ऐसे मटेरियल्स लगाए हुए हैं जो कि साउंड को अब्जॉर्ब करते हैं, जिसकी वजह से मेरी आवाज़ आपको गूंजती हुई या एको की फॉर्म में सुनाई नहीं देती। तो इस तरह से आवाज़ की क्लैरिटी जो है वो कंपैरेटिवली बेहतर हो जाती है। ओके, साउंड अब्जॉर्प्शन, जैसे मैंने आपको बताया कि मटेरियल्स हैं, जैसे इस रूम के अंदर, इस स्टूडियो रूम के अंदर कारपेट्स हैं, एक्यूस्टिक पैनल्स हैं, इस तरह के पैनल्स हैं, कर्टेन्स हैं, जो कि अननेसेसरी साउंड को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। साउंड रिफ्लेक्शन, तो सम टाइम ऐसे होता है कि हमने साउंड को बढ़ाना भी होता है कि साउंड रिफ्लेक्ट लाजमी हो, तो उसके लिए भी हम ऐसे मटेरियल्स यूज़ करते हैं जो साउंड को इफ़ेक्टिवली जो है वो क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, ताकि हम आवाज़ को ज़्यादा दूर तक पहुंचा सकें। साउंड ट्रांसमिशन का मतलब है कि जैसे आपके पास दो रूम्स हैं, आप चाहते हैं कि दोनों जो हैं वो साउंड के अतबार से आइसोलेट हो जाएं, तो आप ऐसे मटेरियल्स यूज़ करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि थिक वॉल्स यूज़ करते हैं, डबल ग्लेज विंडो यूज़ करते हैं, इंसुलेटेड डोर यूज़ करते हैं, ताकि आवाज़ बाहर ना जाए। साउंड डिफ्यूजन, तो हम ऐसे एलिमेंट्स इंस्टॉल करते हैं कि जिससे साउंड डिफ्यूज़ ना हो। जब साउंड आपस में डिफ्यूज़ होगा तो रेवरबरेशन होगी, तो साउंड को डिफ्यूजन से बचाने के लिए हम ऐसे मटेरियल यूज़ करते हैं जो साउंड वेव्स को स्कैटर करते हैं। ऑल राइट, इसके अलावा रेजोनेंस कंट्रोल। रेजोनेंस का मतलब होता है कि सम टाइम हमारे रूम की जो स्ट्रक्चर है या उसकी जो कंस्ट्रक्शन है वो इस तरह से होती है कि जब मल्टीपल साउंड आपस में मिलते हैं तो वह एम्पलीफाई हो जाते हैं। इस एम्पलीफिकेशन के प्रोसेस को हम कहते हैं रेजोनेंस। तो ये भी हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। नॉइस कंट्रोल्स आपने भी देख लिया कि हम ऐसे गैप्स जो हैं उसको बंद कर सकते हैं। जैसे अगर रूम में कोई गैप है या दो दरवाजे हैं जैसे, उनके दरमियान कोई गैप है, तो उस गैप को ख़त्म करके आप साउंड इंसुलेशन जो है वो क्या कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। वाइब्रेशन कंट्रोल के लिए हम ऐसे मटेरियल यूज़ करते हैं जो कि इन वाइब्रेशंस को डैम्प करते हैं। डैम्प करने का मतलब होता है कि इन वाइब्रेशंस को रिड्यूस करते हैं, और रिड्यूस करने से जब वाइब्रेशंस रिड्यूस होंगी तो उसके नतीजे में साउंड जो है, यानी कि नॉइज़ जो है वो भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो इसको ऑफिस में साउंड प्रूफिंग के लिए भी यूज़ करते हैं और डिफरेंट पर्पजेज़ के लिए यूज़ करते हैं। साउंड अब्जॉर्प्शन, जैसे मैंने आपको बताया, कर्टेंस, कारपेट्स, एक्यूस्टिक पैनल्स अब्जॉर्ब करते हैं। और इसी तरह से जो है वो जो स्टूडेंट हैं, अगर ये नॉइज़ को हम कंट्रोल कर सकें तो स्टूडेंट्स जो हैं उनको टीचर की आवाज़ क्लैरिटी के साथ आएगी, और अगर क्लैरिटी के साथ आएगी तो जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है उसको भी हम क्या कर सकते हैं, मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। रिड्यूसिंग रेवरबरेशन, ये मैंने शुरू में डिस्कस कर लिया कि हम किस तरह से जो है वो ड्रैपरीज एंड रग्स यूज़ करते हैं जिससे हम रेवरबरेशन को जो है वो कम से कम कर सकते हैं। ओके, तो आपको ये बताना चाहिए कि साउंड प्रेशर लेवल नीडेड फॉर द ह्यूमन ईयर टू रिकवर फ्रॉम NITTS। जी, ये हमारे पास एक ख़ास किस्म की डिज़ीज़ है, ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, आपने इसको सर्च करना है कि व्हाट इज़ NITTS और ये डिज़ीज़ क्या करती है। ओके, तो द इफेक्टिव क्वाइट लेवल इज अप्रॉक्सीमेटली 55 डेसिबल। जिनको जो बीमारी है उनके लिए इफेक्टिवली जो नॉइज़ लेवल है वो 55 डेसिबल है, और ये सेफेस्ट है। तो इसलिए इसको प्रिवेंट करना होता है हमने कि साउंड को हम 55 टू 60 डेसिबल रखें, अदरवाइज़ ये हमारे कानों को क्या करेगी, नुकसान देगी, जिससे हमें डिफरेंट किस्म की डिजीज़ हो सकती हैं। और याद रखिएगा, ये जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास, ह्यूमन हियरिंग सिस्टम, मैं बता देता हूँ आपको कि ह्यूमन हियरिंग सिस्टम जो है ये फॉर्मेटिव टॉपिक है, हम इसको स्टडी नहीं करेंगे। ठीक है, ऑल राइट।
तो यहाँ तक जो था वो मैंने कंक्लूड कर दिया है। एक्यूस्टिक्स क्या होते हैं आपके पास और इनके क्या बेनिफिट्स हैं, बिल्डिंग डिज़ाइन में कैसे यूज़ कर सकते हैं, नॉइज़ जो है उसको हम किस तरह से जो है वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने डिस्कस किया, जस्ट अ मिनट, ओके, यस, जिसमें हमने डिस्कस किया, ओके, आई गेस के वाइट बोर्ड, ओके। तो एक्यूस्टिक जो था वो हमने आज कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने रिफ्लेक्शंस को देखा, इसके साथ साथ हमने रेवर्बरेशंस को देखा और साथ एक्यूस्टिक प्रोटेक्शन को देखा और साथ इसके कुछ यूजेस देखे कि किस तरह से हम साउंड में जो नॉइजेज़ होती हैं उसको कंट्रोल कर सकते हैं। आई होप सो कि आपने अंडरस्टैंड किया होगा। अगर आपकी कोई क्यूरीज हैं तो आप लाइव भी पूछ सकते हैं और इसी तरह यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। सो स्टे कनेक्टेड विद अस। दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन साइनिंग ऑफ।